वेलकम टू द फाइनल पार्ट 3। तो इससे पहले हम एक छोटा सा क्विक रिकैप ले लेते हैं। तो पार्ट 1 में हमने देखा था कि IL2 CPP कैसे सी शार्प को नेटिव कोड में कन्वर्ट करता है, इसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया। पार्ट 2, इसमें हमने समझा कि प्लेटफॉर्म एब्स्ट्रैक्शन लेयर कैसे वर्क करता है। नाउ अब हम पार्ट 3 डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम दो क्रिटिकल टॉपिक्स कवर करेंगे जो डायरेक्टली आपके गेम शिपिंग को इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। तो जिसमें पहला टॉपिक है हमारा मेमोरी मैनेजमेंट, और ये कैसे डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे कैसे डिफरेंट है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सेकंड, हम गार्बेज कलेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे कि मोनो वर्सेस IL2 CPP। थर्ड, हम डिस्कस करेंगे कि यूनिटी बिल्ड बड़े क्यों होते हैं, एंड द लास्ट, बिल्ड साइज कैसे हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंडर हम ये 4 पॉइंट्स कवर करेंगे। ये टॉपिक्स टेक्निकल हैं लेकिन प्रैक्टिकल भी है। अगर आप मोबाइल पे शिप कर रहे हो या ऐप स्टोर साइज लिमिट फेस कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है, ठीक है। सो लेट्स गो। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि हमें फंडामेंटल समझना ज़रूरी है सबसे पहले तो, क्योंकि यूनिटी जो है वो डुअल हीप सिस्टम पे काम करता है, डुअल हीट सिस्टम यूज़ करता है, ठीक है। नॉट हीट, हीप, डुअल हीप सिस्टम यूज करता है, ठीक है। पहला होता है हीप 1 मैनेज्ड हीप, और हीप 2 है आपका नेटिव हीप। अब डिफरेंस क्या है? जो हीप 1 है वो आपका मैनेज्ड हीप है, मतलब यहाँ आपके जो है शी शॉप ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। इसमें गेम गेम ऑब्जेक्ट का डेटा होता है, आपके स्क्रिप्ट वेरिएबल्स होते हैं, लिस्ट होती है, डिक्शनरी होती है, एरे होता है, स्ट्रिंग होती है, ठीक है। ये हीप गार्बेज कलेक्टर मैनेज करता है, ठीक है। ऑटोमेटिकली मेमोरी मैनेजमेंट करता है, ये मैनुअली किसी भी चीज़ को जो भी इसके अंदर है उसको ये डिलीट नहीं करता है। अगर हम हीप 2 की बात करें जो कि आपका नेटिव हीप है, तो यहाँ आपके यूनिटी इंजन के C++ ऑब्जेक्ट रहते हैं, जैसे मैश डेटा, उसका टेक्सचर डेटा, उस यूनिटी क्लिप्स, मतलब यूनिटी ऑडियोज हो गए, आपके ऑडियो क्लिप्स हो गई। चौथा, आपके गेम से रिलेटेड जितने भी उसकी फिजिक्स कैलकुलेशंस होती हैं जो आपने की हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं इस नेटिव हीप के अंदर। एंड ये मैनुअली मैनेज्ड है। यूनिटी इंजन एक्सप्लिसिटली मेमोरी एलोकेट और डी एलोकेट करता है, ठीक है। तो ये डिसीजन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि दोनों ही डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे ड्रास्टिकली डिफरेंट बिहेव करते हैं। हर प्लेटफॉर्म पे अलग अलग बिहेव करते हैं, सेम बिहेव नहीं करते हैं। ये iOS के लिए अलग करेगा, एंड्रॉयड के लिए अलग करेगा, ठीक है, वेब जेल के लिए अलग करेगा, विंडोज़ के लिए अलग करेगा, ठीक है। हर प्लेटफॉर्म पे अलग अलग बिहेव करता है। तो हर प्लेटफॉर्म की अपनी मेमोरी स्टोरी है, ठीक है। तो इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। लेट मी ब्रेक इट डाउन फॉर यू। तो अगर आप iOS की बात कर रहे हो, ठीक है, द मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो iOS सबसे स्ट्रिक्ट है, ठीक है। सबसे पहले इसमें क्या चीज़ आती है स्ट्रिक्टनेस में इसके, कि लाइक पुराने डिवाइसेस जो थे, iPhone 7 या आपका iPhone 7 या 8 हो गया, इसमें जो मेमोरी लिमिट थी वो आपकी 1.5 GB से लेके 4 GB अंडर थी, ठीक है। और न्यूअर जो आईपैड आए हैं आपके, ठीक है, आईपैड्स आए हैं, उनकी लगभग 3 से 4 GB लिमिट है, ठीक है। सेकंड चीज़ क्या है इसमें, नो स्वैप स्पेस, मतलब iOS में वर्चुअल मेमोरी स्वैप नहीं है। विंडोज़ या एंड्रॉयड की तरह डिस्क पे ये स्वैप नहीं होता है, मतलब जब रैम ख़त्म हो गया तो बस गेम ओवर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो, अब इसमें क्या होता है कि जब स्पेस ख़त्म हो गया तो बैकग्राउंड टर्मिनेशन हो जाता है, मतलब अगर आपका ऐप बैकग्राउंड में गया और iOS को मेमोरी चाहिए और आपको बिना वार्निंग के ये किल कर जाएगा जब उसको मेमोरी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ऐप दोबारा दोबारा फोरग्राउंड में आएगा, लेकिन
क्रैश रीस्टार्ट होगा। एंड लास्टली इसमें जो रिस्ट्रिक्शन आती है वो आती है आपकी टेक्सचर कंप्रेशन की। ठीक है, क्या होता है कि iOS सिर्फ ASTC या PBRTC फॉर्मेट एक्सेप्ट करता है, किसके लिए? आपके टेक्सचर्स के लिए। ठीक है, तो ये फॉर्मेट मेमोरी फुटप्रिंट बढ़ाते हैं कंपेयर टू सम अल्टरनेटिव्स। ठीक है, एंड iOS पे आपको रूथलेस होना पड़ेगा मेमोरी के साथ। कैजुअल अप्रोच से ऐप क्रैश होता है iOS में। ठीक है, सेकंड, एंड्रॉयड में क्या मेमोरी मैनेजमेंट है? देखो क्या होता है कि एंड्रॉयड एक प्लेटफॉर्म नहीं है, ये थाउजेंड्स ऑफ डिवाइसेस हैं। मतलब अगर आपका फ़ोन का बजट 2 GB रैम है, ठीक है, मिड रेंज उसकी लगभग 4 से 6 GB है रैम की। ठीक है, एंड फ्लैगशिप आपका लगभग 12 GB प्लस रैम। ठीक है, तो एंड्रॉयड में स्वैप स्पेस है। ठीक है, पहली बात तो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लो एंड डिवाइसेस पे स्वैप फ्लैश स्टोरेज पे होता है। अब फ्लैश इतना स्लो है कि स्वैपिंग मल्टी सेकेंड फ्रीजिंग कॉज करती है। तो एंड्रॉयड के लिए एडाप्टिव क्वालिटी एसेंशियल है, तो हमें एडाप्टिव क्वालिटी नीडेड है, इसमें एसेंशियल है एकदम। ठीक है, सपोज यहाँ पे हम कोड के थ्रू समझते हैं। देखो शुरू में आप मेमोरी डिटेक्ट करो, ठीक है, आपके सिस्टम की मेमोरी कितनी है। फिर अगर 3000 से अगर कम है, मतलब 3 GB से कम है, तो वहाँ पे लो टेक्सचर क्वालिटी होगी। ठीक है, अगर जो रैम है आपका वो 6000 से कम है रैम, मतलब 3 से 6 GB के बीच में, तो वहाँ पे मीडियम क्वालिटी होगी आपके टेक्सचर की। इसी तरीके से 6 GB प्लस रैम के लिए, वहाँ पे 6 GB से ऊपर है अगर आपका टोटल रैम, तो वहाँ पे हाई क्वालिटी मिलेगी टेक्सचर्स। तो ये सिंपल मैंने कोड के थ्रू आपको समझाया। अब डिस्कस करते हैं पीसी की, द मोस्ट फॉर गिविंग। इसका मतलब क्या हो गया कि पीसी जो है वो कंपैरेटिवली इजी है। एंड्रॉयड एंड iOS के कंपेयर में पीसी जो है वो कंपैरेटिवली इजी है। मतलब अगर आपकी पीसी का रैम 8 से 32 GB है, जो कि टिपिकल होता है। ठीक है, एंड इसमें वर्चुअल मेमोरी स्वैप टू डिस्क होता है। ठीक है, एंड द यूज़र हायर क्वालिटी एसेट एक्सपेक्ट करता है। इसमें पीसी में आप कोई भी गेम खेलते हो तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि उसकी ग्राफिक्स क्वालिटी अच्छी होगी, हायर क्वालिटी का होगा वो, है ना। तो पीसी यूज़र्स के भी एक्सपेक्टेशंस हाई होते हैं। ठीक है, अगर आपका गेम मीडियोकर ग्राफिक्स के लिए 8 GB रैम यूज़ कर रहा है, तो रिव्यू में रोस्ट होगा वो, जाहिर सी बात है। लाइक कि ब्लोटेड मैश होंगे, उसमें अनऑप्टिमाइज्ड गार्बेज होगा, मोबाइल गेम प्रिटेंडिंग टू बी अ पीसी गेम जस्ट लाइक फील होगा। एंड लास्टली अगर हम कंसोल की बात करें, ठीक है, तो मैं लाइक स्पेसिफिक नंबर नहीं बता सकती हूँ इसका, लेकिन इसकी कुछ जनरल प्रिंसिपल्स हैं। लाइक फिक्स नॉन स्पेसिफिकेशन कुछ होते हैं, जैसे कंस्ट्रेंट है बट एडवांटेज भी है इसका ऐप का। इसमें बाइट लेवल ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो होता है वो बाइट लेवल ऑप्टिमाइजेशन होता है। मेमोरी ऑफन स्प्लिट होती है सिस्टम रैम वर्सेस वीडियो रैम में, और बहुत स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है इसमें मेमोरी कैसे लेआउट होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मेमोरी मैनेजमेंट डिस्कस किया है हर प्लेटफॉर्म के लिए, iOS के लिए, एंड्रॉयड के लिए, पीसी के लिए एंड कंसोल के लिए। अब बात करते हैं हम गार्बेज कलेक्टर डिफरेंसेस की। ठीक है, तो गार्बेज कलेक्शन प्लेटफॉर्म के बेसिस पे बिहेव करता है। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म को ड्रास्टिकली अफेक्ट करता है। जैसे आपका जो यूनिटी एडिटर है, ठीक है, तो उसमें जो एल्गोरिदम है वो बोएम जीसी है। ठीक है, मतलब कि कंजर्वेटिव गार्बेज कलेक्टर है। जो बिहेवियर है वो उसका है स्टॉप टू वर्ड कलेक्शन का। ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन। स्टॉप टू वर्ड का मतलब है कि जब आपका जीसी रन होता है,
रन हो रहा है, सब कुछ फ्रीज हो जाएगा उस टाइम पे। मतलब आपका गेम लॉजिक, रेंडरिंग, फिजिक्स, ऑडियो, एवरीथिंग 10 से 50 10 से 50 मिली सेकेंड पॉज। 60 एफपीएस गेम में 16 मिली सेकेंड से ज़्यादा, मतलब विजुअल स्टटर आएगा उसमें, ठीक है, फ्रीजिंगनेस आएगी। एंड जो उसकी टाइमिंग होती है वो कंप्लीटली अनप्रिडिक्टेबल होती है, लाइक वो कभी भी ट्रिगर हो सकता है। एंड अगर आप IL2 CPP GC की अगर आप बात करो तो इसके अंदर जो एल्गोरिदम होता है वो इंक्रीमेंटल GC होता है, ठीक है, जो कि आपकी यूनिटी 2019 प्लस से ज़्यादा वाले एडिटर में आपको मिलेगा, ठीक है। इसका बिहेवियर कैसे होता है, वर्क टू मल्टीपल फ्रेम्स में स्प्रेड करता है। एंड इसकी जो एक बेटर अप्रोच है वो ये है कि इंक्रीमेंटल का मतलब है यहाँ पे थोड़ा सा काम हर फ्रेम में, इंस्टीड ऑफ कि लाइक फ्रेम 1 नॉर्मल, फ्रेम 2, फ्रेम 3, फ्रेम 4 में 40 मिली सेकेंड GC पॉज होगा, ठीक है, फ्रीजिंग। फिर फ्रेम 5 में नॉर्मल। IL2 CPP में फ्रेम 1 नॉर्मल प्लस 2 मिली सेकेंड का GC वर्क, फ्रेम 2 में सेम, फ्रेम 3 में सेम, फ्रेम 4 में सेम। मोनो एक बड़ा पॉज है, ठीक है, 10 से 50 मिली सेकेंड के लिए, ठीक है। और IL2 क्या करता है, ये बहुत सारे छोटे पॉजेस लेता है, लगभग 1 से 5 मिली सेकेंड ईच, ठीक है। तो यहाँ पे सोचने वाली बात ये है, यहाँ पे कैच पॉइंट ये है कि इंक्रीमेंटल GC सिर्फ IL2 CPP प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है। मतलब यूनिटी एडिटर में टेस्टिंग मोनो एक GC बिहेवियर दिखाता है और फाइनल मोबाइल बिल्ड IL2 CPP मतलब डिफरेंट GC बिहेवियर यूज़ करता है, ठीक है। तो एडिटर में स्मूथ परफॉर्मेंस का मतलब ये नहीं है कि बिल्ड बिल्ड भी आपकी स्मूथ होगा। आप समझ रहे हो, ये बहुत डिटेल बात मैं आपको बता रही हूँ कि एडिटर में स्मूथ परफॉर्मेंस का मतलब ये नहीं है कि बिल्ड भी आपकी स्मूथ होगी। चलो अब क्विकली हम 5 प्रैक्टिकल टिप देख लेते हैं, ठीक है। पहला है आपका प्रोफाइल ऑन टारगेट प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो एडिटर प्लेटफॉर्म झूठ है ऐसा हमेशा एक्चुअल डिवाइस पे टेस्ट करो, ठीक है। एडिटर पे नहीं कि आप गेम बना रहे हो और आपने यूनिटी एडिटर पे टेस्ट कर लिया तो मतलब सारी चीज़ें सही है, नहीं। जो FPS है वो डिवाइस टू डिवाइस मैटर करता है, ठीक है, डिवाइस टू डिवाइस डिफर होता है हर डिवाइसेस पे। तो हमेशा एक्चुअल डिवाइसेस पे आपको टेस्ट करना चाहिए। तो सेकंड है आपका ऑब्जेक्ट पूलिंग, ठीक है। तो फ्रीक्वेंट एलोकेशन के लिए ऑब्जेक्ट पूल बनाओ। अगर इस तरीके से आपने कोडिंग की है ये आपका बैड है, ठीक है। अगर इस तरीके से आपने किया है तो दिस इज़ गुड। इसमें क्या होगा, आप ऑब्जेक्ट्स को रीयूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कोई भी एलोकेशन नहीं होता है। अगर आपने इस तरीके से लिखा है, आप इंस्टेंटिएट करवा रहे हो तो वहाँ पे गार्बेज क्रिएट होते हैं। सो ट्राई टू राइट योर कोड इन दिस फॉर्मेट, ओके, ताकि आप उसे रीयूज़ कर सको। इसके बजाय कि आप किसी नए सेम ऑब्जेक्ट को बार बार इंस्टेंटिएट करा रहे हो, इससे काफ़ी लोड पड़ता है आपकी मेमोरी पे। तो इसके बजाय आप सेम ऑब्जेक्ट को रीयूज़ करो। थर्ड आता है आपका अवॉइड एलोकेशन इन दी अपडेट फंक्शन। ये इससे क्या होता है, आपके गार्बेज क्रिएट हो जाते हैं। कैसे, लेट मी शो यू। अगर आपने सपोज इस तरीके से अपने कोड को लिखा हुआ है, अपडेट फंक्शन के अंदर आप अपनी हेल्थ को अपडेट करवा रहे हो, तो यहाँ पे क्या होगा, एलोकेशन होगा और यहाँ पे आपके गार्बेज क्रिएट होगा। अगर आपने इस तरीके से अपने कोड को लिखा हुआ है तो यहाँ पे मिनिमल एलोकेशन होगा और प्लस ये अच्छा तरीका है अपडेट के अंदर अपने कोड को लिखने का। फोर्थ वन इज द यूज स्ट्रक्ट फॉर स्मॉल डेटा, स्टैक एंड नो जीसी। मतलब कि स्ट्रक्ट स्टैक पे रहता है, जीसी पे नहीं, तो क्लासेस हीप पे रहते हैं,
तो जीसी स्कैन करता है उसे, ठीक है। स्मॉल डेटा के लिए लाइक वेक्टर्स, कलर्स, इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से आप स्मॉल डेटा के लिए आप कोड को इस तरीके से लिख सकते हो। एंड द लास्ट वन इज योर बी केयरफुल विद द लिंक एंड फॉर ईच, ठीक है। क्या होता है कि ये दोनों हिडन एलोकेशन क्रिएट करते हैं। अगर आप इस तरीके से लिखते हो, लाइक आपने कोई वेरिएबल बनाया, उसमें अपना एनिमी एक वेरिएबल है, ठीक है, उसमें आप गेट एनिमीज वेयर हेल्थ आपकी ज़्यादा है अगर 0 से, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे गार्बेज क्रिएट होगा अगर इस तरीके से आपने लिखा है। तो बेटर है कि आप जो मैनुअल लूप है उसमें कोई भी एलोकेशन ना ऐड करो। तो उसके लिए आप कुछ इस तरीके का फॉर्मेट यूज़ कर सकते हो अपने कोड के अंदर, ओके। तो यहाँ पे हमने 5 तरीके डिस्कस किए हैं, ठीक है, जिससे आप अपनी मेमोरी पे लोड कम दोगे और आप उसे कैसे अपनी मेमोरी को आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो अपने गेम के अंदर। तो उसके लिए मैंने ये 5 पॉइंट्स आपको बताए हैं। तो एक बार इन सारी चीज़ों को ट्राई करके देखना। अपडेट के अंदर कोशिश करो कि रिजिड बॉडी से रिलेटेड कोड ना लिखो, उसे फिक्स्ड अपडेट के अंदर लिखो, ओके। सो थैंक यू, सी इन माय नेक्स्ट वीडियो।